ये है चेन्नई। यह भारत के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह तमिलनाडु की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। कभी इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1996 में इसका आधिकारिक नाम चेन्नई रखा गया। आज यह भारत के प्रमुख महानगरों में शामिल है और देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगरों में से एक माना जाता है। लगभग 70 लाख से अधिक लोगों का यह शहर केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट यानी ऑटोमोबाइल्स हब भी कहा जाता है, क्योंकि देश की अनेक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के निर्माण केंद्र यहाँ स्थित है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उद्योगों ने भी इस शहर को नई पहचान दी है। आओ चेन्नई के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को जानने से पहले जान लेते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो चेन्नई का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र पल्लव और चोल शासकों के प्रभाव में रहा, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति और स्थापत्य कला को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। यही किला आगे चलकर दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। इसी व्यापारिक महत्व ने चेन्नई को एक छोटे समुद्री नगर से महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद इस शहर ने औद्योगिक विकास को अपनाया। ऑटोमोबाइल उद्योग, बंदरगाह सुविधाएं और आधुनिक परिवहन व्यवस्था ने इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में शामिल कर दिया। आज सूचना प्रौद्योगिकी गलियारा और उभरता हुआ स्टार्टअप तंत्र इस शहर के आधुनिक स्वरूप को और मजबूत बना रहे हैं। चेन्नई की पहली पहचान उसकी संस्कृति और विरासत है। भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत की परंपरा यहाँ केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर वर्ष आयोजित होने वाला मद्रास संगीत महोत्सव दुनिया के सबसे शास्त्रीय संगीत समारोहों में गिना जाता है। अगली इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी समुद्री जीवन शैली। समुद्र ने यहाँ की अर्थव्यवस्था, खान पान, संस्कृति और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। यही कारण है कि चेन्नई की पहचान उसके समुद्री तटों और बंदरगाहों से भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं चेन्नई के कुछ प्रसिद्ध स्थानों की। तो चेन्नई की यात्रा की शुरुआत मरीना बीच से होती है। लगभग 13 किलोमीटर लंबा यह समुद्री तट दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्री तटों में से एक माना जाता है। सुबह की सैर, शाम की ठंडी हवाएं और स्थानीय जीवन का अनोखा अनुभव इसे शहर की पहचान बनाते हैं। इसके बाद आता है कपालीश्वर मंदिर, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्य गोपुरम संरचना और अद्भुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चेन्नई की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक भी है। फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई के औपनिवेशिक इतिहास की कहानी सुनाता है। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह किला दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक केंद्र रहा और आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण बना हुआ है। यदि आप दक्षिण भारत संस्कृति को गहराई से समझना चाहते हैं तो दक्षिणाचित्र एक अद्भुत स्थान है। यहाँ दक्षिण भारत के पारंपरिक घरों, लोक कलाओं और ग्रामीण जीवन को बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चेन्नई का सरकारी संग्रहालय भी विशेष महत्व रखता है। यह भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, जहां प्राचीन मूर्तियां, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक धरोहरों का विशाल संग्रह सुरक्षित रखा गया है। इसके अतिरिक्त एलिटस बीच, अष्टलक्ष्मी मंदिर और पुलिकट झील भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। चेन्नई की प्रगति हमें यह दिखाती है कि अपनी परंपराओं को भूले बगैर कैसे तरक्की की जाती है। शायद इसी कारण चेन्नई केवल एक महानगर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समुद्री सभ्यता और आधुनिक प्रगति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। और यही विशेषता इसे देश के सबसे प्रेरणादायक और अनोखे शहरों में शामिल करती है। तो यह कहानी थी चेन्नई की। हालांकि आपको चेन्नई की कहानी कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद।